जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट में आज वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन आपके पास 348 मिलियन का और मार्केट ने दोबारा जो है आज पॉइंट्स निकाले हैं। 880 पॉइंट्स आज निकले हैं और ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में जो है आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है वो सेलिंग दिखाई देगी। तो वाल ये आपकी करेक्शन है और वेल डिज़र्व्ड करेक्शन है जिसने होना था। तो काफ़ी टाइम से मैं आपको कह रहा था कि भाई मार्केट के अंदर करेक्शन आनी है और आज करेक्शन आ गई है। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो 348 मिलियन का वॉल्यूम है, इसमें से 246 मिलियन का वॉल्यूम आपके पास के इलेक्ट्रिक पे है, 26 मिलियन का वॉल्यूम आपका पीटीसी पे है, सी एनर्जी पे आपका 11 मिलियन का वॉल्यूम है, पीपीएल पे आपका जो है वो 5 मिलियन का वॉल्यूम है। तो अगर आप 3-4 टॉप के स्ट्रिप्स को निकाल दें तो मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर जो है वो 50 मिलियन का वॉल्यूम ही बचेगा ओवरऑल। तो ओवरऑल इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। अब ये अगर 348 है, इसमें से आप 246 तो निकाल दें ना, तो आपके पास 102 मिलियन रह गया। 102 मिलियन में से आप जो है पीटीसी का 26 निकाल दें, सी एनर्जी का 11 निकाल दें, तो फिर मेरे ख्याल में आपके पास जो है कोई 60-70 मिलियन का वॉल्यूम जो है रह जाता है ओवरऑल इंडेक्स के अंदर। तो स्टिल जो है मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है और स्टिल आपके अच्छे शेयर डाउन आएंगे, स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर को मज़ीद डाउन आना चाहिए। के इलेक्ट्रिक आपका कैप हुआ है और इसकी आज पॉजिटिव न्यूज़ लगी हुई थी। टैरिफ्स की न्यूज़ जैसी लगती गई है के इलेक्ट्रिक आपका कैप हो गया है और वॉल्यूम आते ही अगर आप देखें 246 मिलियन का वॉल्यूम के साथ कैप हुआ है और अभी भी बायर बहुत ज़्यादा मौजूद थे। WTL साइडवे है, टेली आपका कैप हुआ है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है, पीटीसी आपका पॉजिटिव है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है और कॉसम आपका थोड़ा पॉजिटिव है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। बिग बर्ड आपका 55 से ऊपर है तो ठीक है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है, तो 55 से ऊपर रहे तो फिर 60 की तरफ जाएगा। हीरा टेक्सटाइल है जी, इसके ऊपर भी वॉल्यूम अच्छा है और अच्छी मूव भी दी है। सीनर्जी आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। अब आपके पास STPL है जिसके अंदर भी वॉल्यूम दिखाई दी है 10 मिलियन का और तकरीबन 6.46 पे आज इसने क्लोजिंग दी है। FFL आपका थोड़ा सा डाउन है। देन आपके पास दादाभाई सीमेंट है जी, कैप है और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है तकरीबन 3 मिलियन का। हीरा टेक्सटाइल है, टेली है, STPL है और आज आपकी सारी ना कचरे की बारी लगी है और यहाँ पे आपके पास हसी वकास शुगर मिल लिमिटेड आ गई है। ये आलमोस्ट आपके पास सारा का सारा कचरा है। तो सारे के सारे जो डिफ़ॉल्टर आपके पास शेयर्स हैं ना, आज उनकी बारी लगी हुई थी। के इलेक्ट्रिक भी आपके पास कचरा है, DBCI कचरा है, हीरा टेक्सटाइल है, टेली है, STPL है। तो सारे के सारे आपके पास जो कचरा शेयर्स थे वो आज आपके चले हैं। अब AKDHL जुआ चल रहा था, अभी जो है नीचे आ रहा है। तो बल ऐसे शेयर से दूर ही रहें जिसके अंदर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव हों और शेयर ऊपर की तरफ निकले जा रहा हो तो वो नीचे भी ऐसे ही आता है, लोअर लाख पे लोअर लाख। GLPL आपका डाउन है 10% है और देन यहाँ पे आपके पास जो है वो बक्सली पेंट्स है, ये भी आपके पास डाउन है, वॉल्यूम भी अच्छा है, गुजारे लायक है। डोल आपके पास जी ऑलमोस्ट जो है आज तकरीबन 9.3% डाउन आ गया, 4 मिलियन का वॉल्यूम आ गया। तो कल जो है ऑलमोस्ट अपर लैग से वापस आया था। अगर आप देखें जुमे वाले दिन तो ऑलमोस्ट अपर लाग से लगा था तकरीबन आपका 37 कुछ पे अपर लाग था, वो उस दिन उसका ब्रेक हुआ था और 36 पे कहीं इसने क्लोजिंग दी थी। आज देखें तो तकरीबन जो है 3.5 रुपये आज इसने निकाल दिए, आज ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब है। तो भले इसके अंदर भी अब इन्वेस्टर एक्टिव हुए पड़े हैं अच्छे खासे। तो बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, कैप है। देन आपके पास दाऊद इक्विटी लिमिटेड है। देन आपके पास ECOP है, कैप है। देन आपके पास HWQS है, ICCI है, IGIL है, JS और GCL है। कभी मैंने इस पर काम नहीं किया, वॉल्यूम कम है। के इलेक्ट्रिक है, KHYT है, MFL है। देन आपके पास मीरपुर वाले आ गए हैं, ओट्सू है। देन आपके पास पाकटी है। देन आपके पास अगर देखें तो कुछ ख़ास नहीं है वॉल्यूम वाला यहाँ पे। तो वॉल्यूम वाले शेयर हैं वो तो अच्छे होते हैं और यहाँ पे से आप देख सकते हैं SHDT, मैंने भी कभी इस पे काम नहीं किया। तो टोटल आपके पास आज आ रहे हैं 23 शेयर्स आ रहे हैं जो कि आपके पास जो है पर कैप में है। लोअर कैप में आपके पास AKDHL है और GLPL है, बाकी आप लोगों के पास लोअर कैप में कुछ भी नहीं है। अलबत्ता जो अच्छे शेयर्स हैं ना, उन्होंने आज जो है अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे कि PSO, OGDC, SNGP। तो देखते हैं ज़रा सेक्टर वाइज। कमर्शियल बैंक सारे का सारा उड़ा पड़ा है, UBL, मिज़ान बैंक, MCB, बैंक अलबीब, HBL, बैंक अल्फला, सारा सेक्टर आपका उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस सारा डाउन है क्योंकि अब जो है ऑयल एंड गैस की न्यूज़ आई पड़ी है ओवरऑल। अब PSO
OGDC, SNGP, SSGC। अब IMF ने दोबारा जो है एतराज़ात जो है वो उठा दिए हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर इसलिए आज आपका डाउन है। PSO भी इसलिए डाउन है। पहले कहा जा रहा था कि भाई जो आपका सर्कुलर डेट है वो क्लियर किया जाएगा इसी बजट के अंदर जो है, लेकिन अभी जो न्यूज़ चल रही है वो ये चलाई जा रही है कि IMF जो है वो राज़ी नहीं है इस बात पे। तो कभी कहते हैं कि ख़त्म कर रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं कर रहे हैं, तो यही बस सुनते हैं इनकी बातें। रिफाइनरी पॉलिसी 1.5-2 साल हो गया चल रही है बात, रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, अभी तक आई नहीं है। तो अभी ऐसे ना हो कि भाई अभी कह दें कि भाई रिफाइनरी पॉलिसी पे भी एतराज़ आ गया IMF की तरफ से। तो बस जैसा IMF हमें कहेगा हमने तो वैसा ही करना है। तो इसलिए आज आपका PSO हो गया, OGDC, SNGP, SSGC, ये सारे का सारा आज आपका सेक्टर उड़ा पड़ा है। अब ये कह रहे हैं कि जो डिविडेंड है उसमें से कुछ पैसे निकाल के जो है सर्कुलर डेट क्लियर किया जाए। तो देखते हैं अब क्या करते हैं इसका। तो बहरहाल अभी तो फ़िलहाल तो IMF ने मेरे ख्याल में रोक दी है। और फर्टिलाइज़र में देखिए जी आपका FFC डाउन है, एफर्ट सिर्फ पॉजिटिव है। सीमेंट आपका मुकम्मल तौर पे उड़ा पड़ा है। पावर आपका डाउन है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी आपके डाउन है, टेक्नोलॉजी भी डाउन है, ऑटोमोबाइल सारा डाउन है, ऑयल एंड गैस में PSO डाउन है, फार्मा आपका कुछ पॉजिटिव है, फूड आपका कुछ पॉजिटिव है कुछ हद तक। अब देखें अब ये याद आ गई है, अब ये मार्केट की हालत आई पड़ी है कि के इलेक्ट्रिक 87 पॉइंट आज ऐड करके गया है। PSEL 67, अटैक रिफाइनरी 38, PTC 18, एफर्ट 16 और देन आपकी बात JVDC है, IBFL है, पाकटी है, TRG है, सर्ल है। तो के इलेक्ट्रिक आज आपका मेजर जो है वो पॉइंट कंट्रीब्यूटर है और 87 पॉइंट्स आज आपके ऐड किए हैं जी KSE 100 इंडेक्स में के इलेक्ट्रिक ने। एंग्रो होल्डिंग ने 105, सिस्टम ने 103, सिस्टम बल्कि अभी आपका जो है एक्स हो जाएगा और स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। तो स्टॉक स्प्लिट के बाद इसे देखेंगे ज़रा। PSO ने 89, FFC ने 74, OGDC ने 73, PPL ने 71, मिज़ान बैंक ने 48, बैंक लबीब ने 44, UBL ने 38, SNGP ने 29। बैंक्स आपके पॉइंट्स निकाल रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका सारे का सारा पॉइंट्स निकाल रहा है। और मज़ीद अब जो है टैक्सेस लगाए जाएंगे। बजट अब देखते हैं, मे भी कह रहे हैं कि 10 तारीख पे चला गया, तो देखते हैं अब ज़रा बजट में अंदर क्या आता है। और एक तो रिफाइनरी पॉलिसी आनी है कह रहे हैं, अब दूसरी जो है एक टेक्सटाइल की पॉलिसी आनी है, तीसरी इंश्योरेंस को में भी कुछ थोड़ी बहुत राहत दी जाएगी, इसके अलावा प्रॉपर्टी को में भी थोड़ी बहुत राहत दी जाएगी। और सुनने में ये आ रहा है कि बोनस शेयर पे जो टैक्स है वो भी जो है हटाने की जो है वो बातें चल रही हैं कि बोनस शेयर पे जो है वो टैक्स हटाया जाए। अगर बोनस शेयर पे टैक्स हटाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी की मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल पे जो 5 साल से पुरानी गाड़ियाँ वो अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म कर देंगे। और इसके अलावा भी जो है वो इंपोर्ट्स में जो है वो थोड़ी छूट देने वाले हैं। तो बल इंपोर्ट्स पे जो पाबंदियाँ लगाई हुई थी वो ख़त्म करने वाले। अभी तक तो यही न्यूज़ है, तो बल देखते हैं आगे मज़ीद जो है कुछ न्यूज़ आती हैं कि नहीं। और मे भी जो है जो फाइलर और नॉन फाइलर पे जो CGT लगता है कैपिटल गेन टैक्स, वो भी शायद थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाए। वो भी सुनने में आ रहा है कि थोड़ा CGT जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो बल यही न्यूज़ है करंटली तो मेरे पास। और अगर इंडेक्स को देखें जी, इंडेक्स आज आपका डाउन आया है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ आपका जो है के इलेक्ट्रिक की वजह से पड़ा है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक आपका KSE 100 इंडेक्स के अंदर आता है। तो मार्केट स्टिल डाउन आ सकती है। अभी 1,18,221 पे है, 1,17,500 और उसके बाद 1,16,600 और उसके बाद दैन जो आखिरी सपोर्ट होगी 1,15,000। तो तकरीबन इंडेक्स अगर 2-3 हज़ार पॉइंट और भी निकाल जाए, वैसे आखिरी दिन भी निकाले थे, आज भी निकाले हैं, तो अगर 2-1 हज़ार पॉइंट और निकालता है मेरे ख्याल में अच्छी बात है। और है भी रोल ओवर का वीक है, तो मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट करेक्शन ले रही है। करेक्शन जब तक मार्केट नहीं लेगी, ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका डाउन नहीं जाएगा, अच्छे शेयर आपके डाउन नहीं जाएंगे, लोग जो है अच्छे शेयर में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अच्छा शेयर आपको अच्छी सपोर्ट पे मिलेगा तो इन्वेस्टर आपके बाय करेंगे। तो इस चीज़ को आपने लाजमी ज़हन में रखना है। तो चलें जी बात करते हैं ज़रा माड़ी पेट्रोलियम पे। तो माड़ी पेट्रोलियम अभी आपके 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। चौथे क्वार्टर में उम्मीद है कि डिविडेंड आए, शायद आए ना आए, लोगों की एक्सपेक्टेशन अच्छी है कि भाई कुछ ना कुछ देगा। तो ये सपोर्ट वगैरह मैंने ऑलरेडी ड्रा करके रखी हुई हैं। तकरीबन 607-8 की सपोर्ट है, 600 से लेकर 607 की, देन उसके बाद 580 की, देन 552 की, देन 520 की, देन 501 की और देन 480 की। तो आखिरी जो 3 सपोर्ट हैं ये मैंने इमरजेंसी कंडीशन के लिए बना के रखी हुई हैं। ये 520, 500 और 480 का अगर इमरजेंसी कंडीशन में हमें माड़ी नीचे मिले तो तब भी बंदा इसकी बाइंग कर सकता है। वैसे तो तकरीबन मैंने आपको बता दी है 600 से 610, देन उसके बाद 580, देन उसके बाद 550। इन लेवल पे मिले तो आप लोग इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले क्वार्टर तक उम्मीद है कि ये शेयर आपका 700-730 करेगा।
अगर आप इसे रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल के लिए, तो देन उम्मीद है कि ये शेयर आपका 900 भी करेगा। और मज़ीद अगर आप थोड़ा मज़ीद लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये शेयर आपका 1000 भी करेगा। और इन फ्यूचर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 5-10 साल की, तो ये शेयर आपका डबल भी होगा, 1200 प्लस भी आराम से करेगा। और जिस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे, एक क्वार्टर, अगला क्वार्टर आएगा, अगला क्वार्टर आएगा, करते करते इनकी EPS के अंदर इंशाल्लाह जो है एक अच्छा इंक्रीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन सीमेंट आज दोबारा ऊपर गया था और थोड़ा सा ही गया था, 327 का हाई लगाया है, 321 का लो लगाया है, 323 पे क्लोजिंग दी है। मतलब कि स्टिल जो है इसके अंदर गुंजाइश बाकी है। और वॉल्यूम ना आने की वजह भी यही है, वॉल्यूम बिल्कुल इसके अंदर नहीं आ रहा, वॉल्यूम बिल्कुल मुर्दा हुआ पड़ा है। तो जब वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम डेड है, तो मतलब शेयर आपका मज़ीद नीचे आ सकता है। ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी दफ़ा इसकी सपोर्ट्स बता चुका हूँ और इसी सपोर्ट पे मैं रेडी हूँ। मैं बस ऐसे डेली इसलिए देखता हूँ कि मैं ज़रा इसके पैटर्न वगैरह देख लूँ कि क्या चल रहा है इसके अंदर, कुछ वॉल्यूम वगैरह आ रहा है कि नहीं, कुछ डाइवर्जेंस वगैरह क्रिएट हो रही है कि नहीं, लेकिन स्टिल मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। तो 320, 300, उसके बाद देन आप जो है 280 भी रेडी रहें। इन लेवल पे आएगा तो बाई कीजिएगा। इमरजेंसी कंडीशन अगर देता है तो 250, 255 पे भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं। तो ये आपकी 2-3 सपोर्ट हैं, इन दोनों सपोर्ट पे आएगा तो आप लोग बाई कीजिएगा। टैली को आज कैप लगा है, 30 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। तो मैं वीकली चार्ट आपको ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा टैली का दिखा चुका हूँ और मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं आपको बार बार चीज़ दिखाऊँ। भले 8.60, 70, 60 जो है इसकी फ़र्स्ट TP है आपके पास, अगर क्रॉस करेगा तो देन आपका जो है 9.50 की पे भी जा सकता है और देन उसके बाद आपका तकरीबन जो है इस लेवल पे भी जा सकता है। लेकिन अब मैं ये जो आपको बता रहा हूँ पैटर्न, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के बता रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि आज जो है ग्रीन कैंडल डाली है, कल भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल डाल दे, कल यहाँ पे डाल दे और शेयर आपका यहाँ पे पहुँच जाए। शेयर हमेशा जिग जैग बिहेवियर में जाता है, यहाँ से दोबारा नीचे आए, फिर करते करते ऐसे जाए ऊपर, और मे भी आपका 2025 जो है वो एंड हो जाए, 2026 के स्टार्ट में जाए। मैंने क्लियर आपको लॉन्ग टर्म में ये चीज़ रिकमेंड की हुई है और मैंने क्लियर आपको ये वाला टारगेट लॉन्ग टर्म में बताया हुआ है कि भाई इसने जाना है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो देन मैंने आपको जो है 12 और देन उसके बाद 14 के भी TP बता के रखे हुए हैं। तो बल ये सारी लॉन्ग टर्म की चीज़ है। तो अच्छी सपोर्ट इसने ऑलरेडी बना ली थी, ये तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है करेक्शन आई थी। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो बात करते हैं जी नेक्स्ट शेयर STPL के बारे में। STPL के अंदर आज वॉल्यूम दिखाई दिया अचानक, तो कचरे शेयर के अंदर आज वॉल्यूम था, तकरीबन 9.8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और शेयर के अंदर अच्छी मूव भी आई है। और उम्मीद है कि कल अब देखें ना, इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पिछली बार ऐसी ग्रीन कैंडल पड़ी थी, 12 मिलियन का वॉल्यूम था और उस कैंडल के बाद अगली कैंडल बड़ी रेड पड़ गई थी और शेयर आपका गिर गया था। और अब भी ऐसे लग रहा है कि भाई आज क्लोजिंग अच्छी कोई नहीं आई है कैंडल पे, वॉल्यूम अच्छा था, क्लोजिंग नहीं है। तो कल अगर ग्रीन कैंडल की तरफ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग अपने स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखें, क्योंकि ऐसा शेयर जो है अब देखें ये दोबारा आपको 5-6 पे तो अभी है, 6.46 पे है, तो ये दोबारा आपको 5 के लेवल पे बहुत टाइम लगा के मिलेगा। तो अब अगर आप लोगों ने निकलना है तो अच्छा टाइम है, आप लोग अपने स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। 6.30 पे करते हैं, जहाँ पे करते हैं आप लोग अपने स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखें, क्योंकि छोटा शेयर है और छोटा शेयर बड़ा तंग करेगा आपको। और हमेशा से ऐसे ही होता है, वॉल्यूम एक दफ़ा पड़ जाए, शेयर के अंदर अच्छी मूव आ जाए, उसके बाद शेयर आपको बहुत तंग करता है। तो अभी ये ऑलमोस्ट अपनी पीक पे है, तो अभी देखते हैं सेलिंग आती है कि नहीं। अभी अगर कल इसके अंदर सेलिंग आ जाती है तो फिर दोबारा आपको उसी लेवल पे मिलेगा, फिर आपको 3-4 माह इसके अंदर सब्र करना पड़ जाएगा। तो बेहतर तो यही है कि आप लोग अपने TP पे रेडी रहें। 6.40 पे अभी मूव कर रहा है, 6.80 पे जाता है, वहाँ पे आप लोग सेल करें, या अदरवाइज़ जो है आप लोग अपने स्टॉप लॉस रेडी रखें, ट्रेल स्टॉप लॉस रेडी रखें कि भाई नीचे आ जाएगा तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है, फिर आपको दोबारा सब्र करना पड़ जाएगा। और कचरा ऐसे ही सब्र कराता है हमेशा। अब ANL को देख लें, ANL काफ़ी टाइम बाद चला है, हालांकि रिजल्ट भी इसके इतने बुरे नहीं हैं। आज भी मूव अच्छी आई है, लेकिन क्लोजिंग आज दोबारा जो है नॉर्मल ही दी है, कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। अब जिस तरह से जा रहा है, नेक्स्ट जो है तकरीबन 9.20 की TP है, ये यहाँ पे 9.20 और 9.20 के बाद तकरीबन जो है मैं आपको 9.60 बताऊंगा। तो ये भी आपके 2 TP हैं, इन 2 TP की तरफ जा रहा है। तो ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि अगर ये 10 को क्रॉस नहीं करता है, 10 तक विक लगा सकता है, अगर 10 को क्रॉस नहीं करेगा तो शेयर आपका दोबारा गिर सकता है। तो आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉस जो है, ट्रेल स्टॉप लॉस जो है, इस चीज़ को जहन में रख के जो है वो एडजस्ट करने हैं कि भाई अगर क्रॉस नहीं किया तो फिर गिर जाएगा, और फिर ऐसे ना हो कि 2-3 रुपये दोबारा नीचे मिल रहा हो, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। अगर 2-3 रुपये दोबारा नीचे आ जाता है तो बंदा बेहतर नहीं है कि इसकी दोबारा बाइंग कर ले। तो कचरा ऐसे ही होता है, कचरा अचानक वॉल्यूम आता है, जैसे अभी देखें ना, अब ANL के अंदर तो चलो टेक्सटाइल की वजह से आ रहा है,
अब इसी तरह के इलेक्ट्रिक के अंदर आज न्यूज़ आई है, वॉल्यूम आ गया है। बाकी अगर आप देखें दादाबाई सीमेंट है, उसके अंदर भी वॉल्यूम आया हुआ है। इसके अलावा हीरा टेक्सटाइल के अंदर आया हुआ है, STPL के अंदर आया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा शेयर्स के अंदर आज वॉल्यूम आया हुआ है, कचरा शेयर्स के अंदर स्पेशली। एक और जी डोल है, डोल आज गिर गया है, तकरीबन 4.3 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। एंड पे वॉल्यूम बहुत आया है। और अब देखें, अब ये मुझे लग रहा है कि भाई अब ये ब्रेक करने वाला है। बल अपनी इसकी जो ट्रेंड लाइन थी आलमोस्ट इसकी यहीं पे थी। और हमारी जो बाइंग लेवल थे, हमने तो तकरीबन अपने बाइंग लेवल एडजस्ट किए हुए थे 34 और 32 पे। तो अभी देखते हैं, अभी सेकंड बाइंग पे तो नहीं आया, तो सेकंड बाइंग हमारी तो जो है वो 32 की है और स्टॉप लॉस हमारा 31 से नीचे ही है क्लोजिंग बेस पे। तो वाला 32 का वेट कर रहे हैं, कल 32 की सपोर्ट है। 32 को अगर नहीं ब्रेक करता तो फिर इंशाल्लाह ये शेयर आपका दोबारा 36-37 की तरफ निकल सकता है। और 31 से नीचे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाना एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी इसकी करंटली। अब PSO को देखें जी, अब PSO आज आपका तकरीबन जो है 13 रुपये नीचे ही ओपन हुआ है। और आज का अगर इसका लो देखें तो तकरीबन इसने लो लगाया है 359 का, क्लोजिंग इसने दी है तकरीबन 362 पे। तो 13-14 रुपये आज इसने ओवरऑल निकाले ही हैं। और वॉल्यूम भी कोई नहीं था, 3.2 मिलियन का वॉल्यूम था। और मज़ीद जो है अब करेक्शन अगर आती है इंडेक्स के अंदर तो OGDC, PPL, SNGP ये मज़ीद करेक्शन लेंगे। तो बहरहाल ये देखिए, इसकी जो सपोर्ट थी ना, इस सपोर्ट से नीचे ही ओपन हुआ है ये। और अभी उम्मीद है कि ज़रा सब्र किया जाए इसका, मे भी आपको ये 350-340 के राउंड अबाउट मिल जाए। तो बहरहाल देखते हैं अब कभी इसकी दोबारा पॉजिटिव न्यूज़ आती है। अभी तो IMF की तरफ से जो है नेगेटिव न्यूज़ आ गई है। PSO को भी देख लें, OGDC को भी देख लें, PPL को देख लें, SNGP को देख लें, SSGC को देख लें, ये सारे के सारे शेयर्स आपके जो है डाउन आए पड़े हैं। तो कल मैंने एक माड़ी पेट्रोलियम पे वीडियो बनाई थी, माड़ी एनर्जी पे मैंने अपलोड कर दी थी, लेकिन वो बाय मिस्टेक जो है यूट्यूब की जो है न्यू सेटिंग आई है, उसमें ऑटो डब का ऑप्शन होता है और वो खुद ब खुद इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है और बैकग्राउंड में वॉइस भी नहीं आती। तो वो बाय चांस जो है बाय मिस्टेक मुझसे हो गई थी, मैंने उसकी हटा दी थी बाद में वॉइस। तो वो शायद आपको समझ नहीं आई होनी वीडियो, तो बल उसमें मैंने आपको सारे टेक्निकल्स बता दिए थे। तो वो मैं इंशाल्लाह जो है अभी उसकी सेटिंग जो है वो मैंने ओपन कर दी, हटा दिया, सेटिंग रिमूव कर दी है, अनचेक कर दी है। तो वीडियो मैं इंशाल्लाह सामने फ्रंट पे जो है ना, वीडियो के एंड पे इस वीडियो के बिल्कुल स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। तो वो आप बेशक दोबारा देख लीजिएगा, आपको उम्मीद है कि क्लियर समझ आ जाएगी कि माड़ी पेट्रोलियम का क्या एनालिसिस है लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म दोनों का। मैंने आपको क्वार्टर के एंड तक भी बताया है और देन मैंने आपको अगले 5-10 साल के लिए भी उसके अंदर रिकमेंडेशन दे दी है। तो एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जून के एडमिशन अभी ओपन है। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 इस पे आप बेशक रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी जो है जून के एडमिशन ओपन हो रहे हैं, तो ये अभी आप अगर आप ज्वाइन करते हैं आज ही तो कोई मसला नहीं, आप बेशक ज्वाइन कर लें। तो ये आपकी जून की 5-6 तारीख तक एडमिशन ओपन है। उससे पहले पहले जिसने भी ज्वाइन करना है, आज करना है, कल करना है, नेक्स्ट वीक करना है, लेकिन 5-6 तारीख से पहले पहले आप लोग ज्वाइन कर लें। तो व्हाट्सएप पे आप रब्ता करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो एंड पे चलें जी, मैं ज़रा यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है माड़ी की दोबारा वीडियो जो ऐड कर देता हूँ, तो वो आप लोगों ने दोबारा देख लेनी है। और उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है आपको जो है वो उर्दू के मेरी अपनी वॉइस के अंदर ही आपको मिलेगी, बल्कि ऑटो डब नहीं होगी इस दफ़ा। तो आज के लिए इतना है जी, एहतियात से काम करें और ज़रा वेट करें बजट का, बजट में क्या आता है। जहाँ पे इंटर डे बन रहा हो, छोटा मोटा इंटर डे लें बेशक, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जो है वो साथ साथ लाजमी करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।